नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HPSSC के प्रीवियस पेपर असिस्टेंट प्रोग्रामर के। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी कर रहे हैं जोआ IT पोस्को 939 के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन, तो इस वीडियो को ज़रा भी मिस मत करना, क्योंकि आने वाले जोआ IT के एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है असिस्टेंट प्रोग्रामर का पेपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के इस पेपर में पूछे गए हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है जोआ IT के एग्ज़ाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन में से कोई भी डाटा प्रोसेसिंग का सही अर्थ नहीं है, तो डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, व्हाट इज EDP। EDP क्या है फ्रेंड्स? EDP की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट देखिए, थ्योरी ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर के कार्य के लिए सिद्धांत है, तो थ्योरी ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज प्रोसेस। कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो है प्रोसेस। देखिए सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय द। अभिकलन और तार्किक संक्रियाएं इसके द्वारा निष्पादित की जाती हैं। तो देखिए कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन ये जो परफॉर्म किए जाते हैं ALU के द्वारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। देखिए बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड इज। कंप्यूटर का भाग जो इसके सभी कार्यों में समन्वय करता है वह कहलाता है, तो वो वाला कहलाता है कंट्रोल यूनिट। देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, नियंत्रण इकाई। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में कमांड को कार्यान्वित करने वाली प्रक्रिया कहलाती है, तो फ्रेंड्स वो वाली प्रक्रिया कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज। असंसाधित मदों का संग्रह कहलाता है, तो कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम कहलाता है डाटा। देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा, आंकड़ा। अगला देखिए, मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन इज नोन एज। सूचना सृजित करने के लिए आंकड़े काम लेना कहलाता है, तो मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन इज नोन एज प्रोसेसिंग। देखिए सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। निम्न में से कौन सा अंक गणितीय और तार्किक इकाई के बारे में सही है। देखिए 4 स्टेटमेंट दी गई हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में, तो कौन सी इसमें सही है? तो देखिए इसमें डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, 1 और 3। केवल देखिए पहली स्टेटमेंट जो है परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, और थर्ड वाली जो है परफॉर्म कंपैरिजंस, ये वाली दोनों स्टेटमेंट जो है ALU के संबंध में सही हैं, बाकी दूसरा और चौथी जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, परम वाज डेवलप्ड बाय। परम किसके द्वारा विकसित किया गया था? देखिए 4 ऑप्शनों में से परम जो विकसित किया गया था, ये किया गया था CDAC एजेंसी के द्वारा। ए वाला हमारा राइट आंसर होगा, CDAC। और फ्रेंड्स CDAC की फुल फॉर्म होती है द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और यह पहला सुपर कंप्यूटर है जो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ये जो है विकसित किया गया था। परम जो है ये पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। और फ्रेंड्स इसे विकसित किया है विजय पांडुरंग भाटकर ने। किसने? विजय पांडुरंग भाटकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइसेज यूज ए हैंड हेल्ड ऑपरेशन सिस्टम। कौन सा डिवाइस हैंड हेल्ड ऑपरेशन सिस्टम का प्रयोग करता है? देखिए 4 ऑप्शनों में से APDA वाला डिवाइस जो है, ये ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, APDA डिवाइस। ये जो है ये हैंड हेल्ड ऑपरेशन सिस्टम का प्रयोग करता है, और APDA की फुल फॉर्म फ्रेंड्स एप्पल प्रोग्रामर एंड डेवलपर्स एसोसिएशन। अगला देखिए, द स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट बिलो माउस इज कार्ड। माउस के नीचे स्लेट आकार की वस्तु कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है माउस पैड। देखिए बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, माउस पैड। नेक्स्ट देखिए, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी विशिष्ट कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य कुंजी या की के साथ संयोजन में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स वो वाली कीज होती है कंट्रोल की। देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इन MICR सी स्टैंड फॉर। MICR में सी से क्या तात्पर्य है? देखिए तो फ्रेंड्स MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो देखिए सी की यहाँ पर हुई करेक्टर। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोड कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटिंग रीडेबल आर नोन एज। परिवर्ती चौड़ाई और लंबाई वाली बार और लाइनों से निर्मित कोड जो कंप्यूटर पठनी होते हैं कहलाते हैं, तो वो वाले कोड कहलाते हैं बार कोड। देखिए ओ बार कोड, डी वाला हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से विषम का चयन कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो ऑड वन है वो है प्रिंटर। सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए माउस, स्कैनर और कीबोर्ड ये तीनों जो है ये इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है।
अगला क्वेश्चन देखिए, डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू आर कार्ड। डिवाइस जो आपके साथ कंप्यूटर संचार होने देते हैं वह कहलाते हैं, तो वो वाले डिवाइस कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। ए वाला देखिए यहाँ राइट आंसर हो। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। प्रथम कंप्यूटर माउस निर्मित किया गया था, तो पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा निर्मित किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डगलस एंगलवार्ट द्वारा। ए वाला देखिए हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। पहला जो कंप्यूटर माउस वो निर्मित किया था डगलस एंगलवार्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कार्ड। स्टोरेज जो पावर ऑफ के बाद डेटा को स्टोर अथवा बनाए रखता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज द्वितीय भंडारण। तो फ्रेंड्स ये द्वितीय सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला। सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर कंस्टेंट पावर। ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। द्वितीय भंडारण को अचर पावर की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया हैव रीड एंड राइट कैपेबिलिटीज एक्सेप्ट। निम्न सभी स्टोरेज माध्यमों में रीड और राइट की क्षमता होती है सिवाय इसके। तो किसके सिवाय सभी स्टोरेज माध्यमों में रीड और राइट की क्षमता होती है? तो देखिए सारी स्टोरेज डिवाइस हैं, फ्लैश मेमोरी कार्ड, CD रोम्स, हार्ड डिस्क ड्राइवर, फ्लॉपी डिस्क। तो ये सारे जो है स्टोरेज डिवाइस हैं। तो इसमें CD रोम्स के अलावा सभी में देखिए रीड और राइट क्षमता होती है, तो देखिए CD रोम हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस। निम्न में से किसमें केवल अनुक्रमिक अभिगम किया जा सकता है? देखिए 4 ऑप्शनों में से केवल टेप जो है इसमें अनुक्रमिक अभिगम किया जा सकता है। टेप हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। टेप जो है एक स्टोरेज डिवाइस है और बैकअप के दौरान हमारा सारा डाटा जो होता है टेप में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CD रॉ डिस्क। इसके बारे में देखिए 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो कौन सी सही स्टेटमेंट होगी? तो इसकी जो सही स्टेटमेंट है वो डी वाली राइट आंसर होगा। देखिए CD रॉ डिस्क कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन। CD रॉ डिस्क मिटाया और पुनः लिखा जा सकता है। देखिए डी वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, और DVD इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ है। DVD इसका उदाहरण है फ्रेंड्स। DVD जो है ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। देखिए बी वाला हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज मीडिया सच एज CD रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन यूजिंग। CD जैसे स्टोरेज माध्यम इसके प्रयोग द्वारा सूचना को रीड और राइट करते हैं। तो किसके प्रयोग द्वारा ये करते हैं? लेजर बीम ऑफ रेड लाइट के प्रयोग द्वारा। देखिए लाल प्रकाश की लेजर बीम के द्वारा। ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द स्पेस इन योर कंप्यूटर दैट लोड्स एंड वर्क विद डाटा। आपके कंप्यूटर में स्पेस जो डाटा को लोड और उसके साथ कार्य करता है ये करता है रैम मेमोरी के द्वारा। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा रैम मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, द फाइल सिस्टम रिसाइड्स परमानेंटली ऑन। फाइल सिस्टम स्थायी रूप में रहता है। देखिए फाइल सिस्टम जो स्थायी रूप में रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। भाई बी वाला हमारा राइट आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज। आगे देखिए, इन मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ट्रैवल बाय। कंप्यूटर के मदरबोर्ड के घटकों के बीच सूचना इसके द्वारा गति करती है। तो फ्रेंड्स ये करती है बस के द्वारा। BUS डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसेसरीज कनेक्ट द सिस्टम यूनिट विद। एसेसरीज सिस्टम यूनिट को इससे जोड़ती है। तो एसेसरी जोड़ती है पोर्ट से सिस्टम यूनिट को। देखिए ए वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी। प्रोसेसिंग डिवाइस का एक उदाहरण होगा, तो इसमें से स्पेशल फंक्शन कार्ड जो है प्रोसेसिंग डिवाइस का एक उदाहरण है। सी वाला राइट आंसर होगा और स्पेशल फंक्शन कार्ड्स। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज अप्रोप्रिएट फॉर। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयुक्त है? तो कोबोल भाषा जो है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, देखिए वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। कमर्शियल पर्पज़ के लिए हमेशा कोबोल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। और फ्रेंड्स ग्राफिक पर्पज़ के लिए C और C++ ये वाली कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ की जाती है। और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए देखो, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए फोर्ट्रॉन और पाइथन ये वाली कंप्यूटर लैंग्वेज जो वो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम हैड बीन डन इन अर्ली स्टेजेस बाय यूजिंग। प्रारंभिक अवस्था में इसके प्रयोग द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम किया जाता था। तो फ्रेंड्स प्रारंभिक अवस्था में मशीन लैंग्वेज के द्वारा जो है कंप्यूटर प्रोग्राम किया जाता था। तो इसमें देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। आगे देखिए, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस वाज डेवलप्ड बाय। बेसिक कंप्यूटर भाषा इनके द्वारा विकसित की गई है। फ्रेंड्स जो बेसिक कंप्यूटर भाषा है ये विकसित की गई है जॉन जी कैमेनी द्वारा। देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा जॉन जी कैमेनी। इन्होंने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप की है। और साथ में देखिए फ्रेंड्स कोबोल जो भाषा है लैंग्वेज कंप्यूटर भाषा कोबोल ये विकसित की है ग्रेस मूनी होपर द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेस मूनी होपर के द्वारा कोबोल वाला लैंग्वेज जो वो डेवलप की गई। अगला देखिए, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और एल्गोरिदम इज कॉल्ड। किसी प्रोग्राम या एल्गोरिदम का चित्रीय निरूपण कहलाता है, तो ये कहलाता है फ्लो चार्ट। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा फ्लो चार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू टीच ग्राफिकल शेप टू ए स्कूल गोइंग चाइल्ड। स्कूली बच्चों को ग्राफिकल आकृतियों की शिक्षा देने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स स्कूल में जो भाषा यूज की जाती है वो होती है लोगो लैंग्वेज। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा लोगो। फ्रेंड्स लोगो की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसी का डिस्कशन मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, तो वो वाली लैंग्वेज है फोर्ट्रॉन। देखिए सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स फोर्ट्रॉन लैंग्वेज जो है इसको इन्वेंट किया था जॉन बेक्स ने। किसने, जॉन बेक्स ने फोर्ट्रॉन लैंग्वेज जो थी वो इन्वेंट की थी। और कोबोल पहले ही बताया मैंने, कोबोल जो है एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और इसे इन्वेंट किया है ग्रेस होपर ने। और बेसिक लैंग्वेज जो है इसको इन्वेंट किया है जॉन जी कमेनी ने। नेक्स्ट देखिए, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेजेस। अंग्रेजी भाषा जैसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो अंग्रेजी लैंग्वेज जैसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर भाषा जावा किसके द्वारा विकसित की गई है। पर कंप्यूटर भाषा जो जावा लैंग्वेज है ये इन्वेंट की गई है सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, सन माइक्रो सिस्टम एजेंसी के द्वारा। और इसका डिज़ाइन तैयार किया था जेम्स गूसलिंग ने। किसने, जेम्स गूसलिंग ने। आगे देखिए, मोस्टली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। अधिकांशतः कंप्यूटर समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर समझ सकते हैं इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन, अंग्रेजी जैसे उच्च स्तरीय निर्देश। ए वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज एप्लीकेबल इन ऑल कंप्यूटर्स। निम्न में से कौन सी भाषा सभी कंप्यूटरों में प्रयोज्य है। तो देखिए मशीन लैंग्वेज जो वो सभी कंप्यूटरों में प्रयोज्य है। देखिए सी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए सुपरभाषी निर्देशों का सेट कहलाता है। तो इसका सेट कहलाता है एल्गोरिदम। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। मल्टीमीडिया वेब पेजों को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो वो वाली भाषा है जावा। देखिए बी वाला हमारा यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम। निम्न में से किसमें विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिदम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं। तो फ्रेंड्स एल्गोरिदम के तार्किक चरणों को व्यक्त करने वाले नियम और शब्द होते हैं सिंटैक्स में। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा सिंटैक्स। आगे देखिए, सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ये देखिए सी, बेसिक, कोबोल और जावा निम्न में से किस प्रकार की भाषा के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स ये उदाहरण है हाई लेवल लैंग्वेज के। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा हाई लेवल। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर बट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड। कंप्यूटर को क्या संक्रियाएं निष्पादित की जानी है या बताने वाले नियमों का सेट क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर को क्या संक्रियाएं निष्पादित की जानी है ये उसको बताने वाला जो नियमों का सेट है कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर। आगे देखिए, और मिस्टेक इज एन एल्गोरिदम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। एल्गोरिदम में त्रुटि जिसके कारण गलत परिणाम आता है यह कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये कहलाती है लॉजिकल एरर, तार्किक त्रुटि। देखिए ए वाला है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द टाइम बिट्स इज शॉर्ट फॉर्म। टाइम बिट इसके लिए शॉर्ट है। तो टाइम बिट जो है ये शॉर्ट है बाइनरी अंक के लिए। देखिए बाइनरी डिजिट यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोबाइट मेक्स फ्रॉम। 1 किलोबाइट इससे बनता है फ्रेंड्स। 1 किलोबाइट जो बनता है वो बनता है 1024 बाइट से। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेमोरी मेजरमेंट। निम्न में से किसका प्रयोग मेमोरी मापन में किया जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शनों में से यहाँ पर केवल सी वाला हमारा राइट आंसर होगा टीबी। टीबी टेराबाइट इसका प्रयोग जो मेमोरी मापन में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, द मेथड टू स्टोर करेक्टर्स एंड सिंबल इन बाइट इज कॉल्ड। बाइट में करेक्टर और सिंबल भंडारण की विधि कहलाती है। तो इसमें ये विधि कहलाती है कोडिंग सिस्टम। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, 1001 सीरीज ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड। 1001 4 बिट की सीरीज क्या कहलाती है, कहलाती है निब्बल। देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा निब्बल। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स मेक्स ईजी टू यूज अ कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा एक प्रोग्राम कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बनाता है। तो देखिए 4 ऑप्शनों में से तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूटिलिटी। सी वाला हमारा राइट आंसर होगा यूटिलिटी। ये प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बनाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी आभासी स्मृति क्या है फ्रेंड्स। वर्चुअल मेमोरी होती है मेमोरी ऑफ हार्ड डिस्क विच इज यूज्ड बाय सीपीयू एज एक्सटेंडर रैम।
हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसका CPU द्वारा विस्तारित रैम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए वाला देखिए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम अ CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। CPU से कंप्यूटर के परिधीय डिवाइसों को डेटा का अंतरण इसके द्वारा किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये किया जाता है इंटरफेस के द्वारा। सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, इंटरफेस। अगला देखिए, रिपेयर फॉर नॉन सॉफ्टवेयर बग विच इज जनरली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। ज्ञात सॉफ्टवेयर का बग या दोष मरम्मत से जो सामान्यतः इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध होती हैं, वह क्या कहलाती हैं? तो वह कहलाते हैं पैच। देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, जनरली विच सॉफ्टवेयर यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डाटा। सामान्यतः डेटा का रिकॉर्ड रखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है देखिए डाटाबेस सॉफ्टवेयर का। देखिए ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डाटाबेस पैकेज यूजेस ऑन MS-DOS बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। MS-DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों में किस डेटाबेस पैकेज का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें किया जाता है DBase3 का। देखिए ये वाला हमारा राइट आंसर होगा, DBase3 पैकेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। प्रोग्राम का संग्रह जो नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे चले और सूचना को प्रोसेस करता है, वह कहलाता है। तो फ्रेंड्स वह कहलाता है लिंकर। देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर का लिंकर। नेक्स्ट देखिए, बट इज लिनक्स। लिनक्स क्या है फ्रेंड्स? लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वो सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड है। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं इसी पेपर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट 60 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।